शुक्रिया। शुक्रान की आयादत को आने वालों का सिलसिला तो माशाल्लाह रुक ही नहीं रहा। 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अम्मी है कि मुझे उठने ही नहीं दे रही हैं अपनी जगह से केफसर खाला। तो क्या आसान है बेटी, अभी अभी तुम्हारा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, थोड़ी बेहतर हो जाओ फिर उठ जाना। लेट लेट कर थक चुकी हूँ। खुशामदीद बेटी। शुक्रिया सादत खाला। खुशामदीद बेटा। खुशामदीद खाला जान। आओ आओ बेटा, चलो अंदर चलो। केफसर चलो हम बावर्ची खाने में चलो। मैं भी आती हूँ। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया। शुक्रिया केफसर खाला। खुश आमदीद। आओ चलो। कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नर्सरी कब वापस आ रही हैं आप? बच्चे बहुत पूछते हैं आपका। नहीं, जल्द आऊंगी उनसे मिलने। एक बात बताऊं केफसर, अगर ये वाकया ना हुआ होता तो मामलात खासे बेहतर हो गए थे। मैं उस दिन शुक्रान को लेने के लिए नर्सरी गई थी ना, तो वहां मैंने देखा बिलाल और शुक्रान नर्सरी के बागीचे में बैठे थे और चाय पी रहे थे। हाँ। दोनों हंस रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि अब बिलाल की अकल ठिकाने आ जाएगी इंशाल्लाह। खुदा करे ऐसा ही हो इंशाल्लाह। वैसे सादित आपा, बस बिलाल और शुक्रान एक हो जाएं और एक दूसरे को अंगूठी पहना दे तो कसम खाती हूँ अल्लाह की राह में खैरात करूंगी। वल्लाह के अफसर, मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आई है। उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। मेरे ख्याल से बिलाल को इससे बेहतर लड़की और कोई नहीं मिलेगी। मगर वो लड़की बिलाल का पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसी बात नहीं है सादित आपा, वो लड़की बस जिद में ये सब कर रही है। जब वो ये देखेगी कि बिलाल से कोई उम्मीद ही नहीं है, तब बेजार होके खुद ही पीछे हट जाएगी। यही तो मसला है। बिलाल उसको उम्मीद दिलाता रहता है। वो नहीं देगा उम्मीद, अब नहीं देगा। हाँ, वैसे तो अब उसको कोई उम्मीद दिलानी भी नहीं चाहिए केफसर। हाँ हाँ।